जय श्री राम। आज हम देखते हैं अध्याय 2 कक्षा 10 में गणित। और अध्याय 2 में क्या है, बहुपद या पॉलिनोमियल। ठीक, इसका बेसिक हम वीडियो बना चुके हैं। और हम अगला स्टेप प्रश्नावली में जाते हैं। प्रश्नावली 2.1 में इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे में दिया है, यानी जो ग्राफ बना है उसमें दिया है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको जो ग्राफ दिया रहेगा उसमें px की स्थिति का पता करके हमको शून्य पता करना है। ठीक है, पहले हम देखते हैं यहाँ पर px है हमारा। ठीक, इस px को समझते हैं कि px होता क्या है। ठीक, बोल रहा है कि कोई बहुपद है हमारा px, यानी पॉलिनोमियल, यानी इसको हम बहुपद बोलेंगे। ठीक है, और किसको प्रदर्शित कर रहा है, बहुपद को कर रहा है। x क्या है, हमारा चर है जिसे हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक, बोल रहा है px का मतलब है वह बहुपद जिसमें चरों की संख्या x हो, चरों की संख्या x हो, यानी कि कोई भी हमारा बहुपद है, कोई भी हमारे पास बहुपद है उसमें चर क्या हो, जैसे कि हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक, तो ये जो x है बहुपद में, जो x है ये x को प्रदर्शित कर रहा है, और जो बहुपद है किसके फॉर्म में है, x के फॉर्म में। जैसे हम py लिखेंगे, क्या लिखेंगे, py। तो जो बहुपद होगा वो किसके फॉर्म में होगा, y के फॉर्म में होगा। यानी जो भी बहुपद हम लेंगे y³ प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 9, कोई भी संख्या, ये हमारा बहुपद है। ठीक, बहुपद को कौन प्रदर्शित कर रहा है, p यानी पॉलिनोमियल। ठीक, और चर y को प्रदर्शित कर रहा है तो इसको हम py लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, py। इसी प्रकार जब हम बात करेंगे pxy की, px यानी जो हमारा बहुपद रहेगा उसमें बहुपद में x और y दो चर होंगे, यानी दोनों की मात्रा होगा। जैसे हम लिखिए x³ प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसमें क्या है, जो हमारा बहुपद है किस फॉर्म में है, x और y दोनों के फॉर्म में है। तो उम्मीद है कि px यानी px py जो होते हैं ये समझ गए होंगे। कोई भी बहुपद है वो दर्शाता है कि बहुपद किस फॉर्म में है, यानी चर के किस फॉर्म में, x के, y के, अल्फा बीटा कोई भी फॉर्म में होगा। यहाँ पर px की है, यहाँ पर बहुपद है, बहुपद किसके फॉर्म में है, px फॉर्म में। और बोल रहा जो बहुपद है वो किसके बराबर है, y के बराबर। ठीक, कोई भी हमारा बहुपद है वो किसके बराबर है, y के बराबर है। क्वेश्चन यहाँ तक बोला है ग्राफ नीचे में दिया गया है, यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं और बोला है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी y = px है। px हमारा बहुपद है, बोल रहा है कि इस बहुपद के जो शून्यक होंगे, शून्यक जो होंगे, हम बताते हैं शून्यक क्या होता है, शून्यक कैसे निकालते हैं। ठीक, तो बोल रहा है कि इस ग्राफ के माध्यम से आप देख के बताइए कि इसके कितने शून्यक होंगे। और कहाँ पे बोला है, x पर बोला है, किस एक्सिस पर बोला है, x रेखा पर। यानी कि यहाँ पर जब x के फॉर्म में है हमारा कोई भी बहुपद अगर x के फॉर्म में होगी तो वह x एक्सिस पर देखा जाएगा कि x एक्सिस पर कितनी बार। ठीक, अब हम यहाँ देखेंगे हमारा जो ग्राफ है, जो हमारे पास ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ के माध्यम से हम देखेंगे बहुपद के शून्यक कितने होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हमारे यहाँ क्या है, px हम क्या बताते हैं, px हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, यानी बहुपद को प्रदर्शित कर रहा है। और जो px के में बहुपद में होंगे उसमें जो चर होंगे हमारे किस फॉर्म में होंगे, x के फॉर्म में। जैसे कोई भी बहुपद हम ले लें, x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये मान लेते हैं हम बहुपद है हमारा। ठीक, यहाँ पर जो x है, चर है, ये क्या बता रहा है, बहुपद किसके फॉर्म में है, x के फॉर्म में। ठीक, तो हमको क्या करना है, इस px को, इस px के जाने px, x की बात हो रही है यानी x रेखा की बात हो रही है, x की बात हो रही है यानी x एक्सिस पर बात करेंगे। तो देखेंगे जो ग्राफ हमारा बना है तो ग्राफ x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करेगा, जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतनी बार उस बहुपद के शून्यक होंगे। ठीक है, जितनी बार, जैसे हमारे पास यह ग्राफ है पहला नंबर, ये ग्राफ हमको क्या कर रहा है कि x रेखा को, जो x रेखा है, x रेखा को एक बार भी नहीं प्रतिच्छेद कर रहा है या नहीं काट रहा है, इसलिए इस ग्राफ में बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। बहुपद के शून्यकों की संख्या 0 होगी। इसको हम परिभाषा के द्वारा कैसे लिखेंगे, मतलब पेपर में कैसे लिखेंगे इसको, कि हम क्योंकि ग्राफ x अक्ष को
किसी किसी भी किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद यानी प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए बहुपद की संख्या, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। इसलिए 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 बहुपद के शून्यकों की संख्या शून्य होगी। कितनी होगी? शून्य होगी। ठीक, इसी प्रकार हम दूसरा ग्राफ देखते हैं, ग्राफ और बनाते हैं, उस ग्राफ के माध्यम से देखते हैं कि उस ग्राफ में बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ग्राफ को देखकर। ठीक है, हमारा दूसरा ग्राफ इस प्रकार से है। ये हमारा ग्राफ है। ठीक, इस ग्राफ में देखेंगे कि जो हमारा है ग्राफ बना है वह एक्स रेखा को कितनी स्थान पर प्रतिच्छेद, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इसके बहुपद की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। ठीक, तो ग्राफ एक्स अक्ष को किसी के स्थान पर क्या लिखेंगे? एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? करती है। ठीक है, एक ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अतः इसलिए बहुपद के शून्यकों की संख्या हमारी कितनी होगी? 1 होगी। या हम बोल इस प्रकार से हम करेंगे, या जैसे कि हम कोई अन्य ग्राफ लेते हैं अपने से। ठीक, इस ग्राफ में देखते हैं कि हमारे पास कोई ग्राफ है, इस प्रकार से चली आ रही है। ठीक है, इस प्रकार से चल आई है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? जितने स्थान पे एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी, जितने बिंदुओं पर, उतने शून्यक होंगे। एक स्थान पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि एक्स अक्ष को 6 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए जो हमारा है क्या कहते हैं, बहुपद के शून्य कितने होंगे? 6 होंगे। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था? ग्राफ नंबर दूसरा। इस ग्राफ में बोला है, ग्राफ हमारा बना है इस प्रकार से, ठीक, ये हमारा ग्राफ है। इस ग्राफ में बोला है कि बहुपद के जो शून्य है, इस ग्राफ के माध्यम से बहुपद के शून्य बनाना है। यहाँ पर हम देखेंगे जो ग्राफ बना है, हमें जो देखा गई है, ठीक है, ग्राफ में ये ग्राफ एक्स एक्स को कितनी बार काट रही है? 1 बार। कितनी बार काट रही है? 1 बार। इसको हम कैसे लिखेंगे कि ग्राफ एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु पर, इसको हम लिखेंगे क्योंकि ग्राफ में एक्स अक्ष पर जो है 1 बार काटती है। कितनी बार काट रही है? जो ग्राफ बना है वह एक्स रेखा को कितनी बार काट रही है? 1 बार काट रही है, 1 बार काटती है, इसलिए बहुपद कौन है? हमारा पीएक्स है। बहुपद पीएक्स के एक शून्य होगा। कि कितने शून्य होंगे? 1 शून्य होगा। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष पर जो ग्राफ हमारा बना है, एक्स अक्ष को 1 बार काट रही है, जितनी बार एक्स अक्ष काटेगी उतने हमारे शून्य होंगे। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ग्राफ नंबर तीसरा। ग्राफ नंबर
हमारे पास तीसरा है। तीसरा ग्राफ कैसा बना है हमारे पास? ठीक, तीसरा ग्राफ बनाते हैं क्वेश्चन में। तीसरा ग्राफ हमारे पास इस प्रकार बना है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्राफ कितनी बार काट रहा है, एक बार, दो बार और तीन बार। कितनी बार काट रहा है? तीन बार काट रहा है, इसलिए इसके शून्य कितने होंगे? तीन होंगे। इसमें हम लिख सकते हैं, लिखेंगे ग्राफ एक्स अक्ष पर, ग्राफ एक्स अक्ष पर, या तो चेंज कर सकते हैं तीन बार है तो, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर तीन बिंदुओं पर काट रहा है, काट रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक, इसलिए बहुपद के शून्यकों, इसलिए बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होंगी? तीन होंगी। आप बहुपद के शून्य कितने होंगे? तीन होंगे। ठीक है, और हम देखेंगे कि y अक्ष पर एक स्थान पर काट रहा है, y अक्ष पर एक स्थान पर काट रहा है, लेकिन हम y अक्ष पर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? नहीं ले सकते, क्योंकि y अक्ष पर बोला है तो y इक्वल टू पी एक्स, y इक्वल टू पी एक्स बोला है, यानी कि y इक्वल टू पी एक्स बोला है, इसलिए हम y अक्ष पर पी एक्स के शून्य नहीं ले सकते। ठीक है, यह हमारा तीसरा ग्राफ है। इसी प्रकार हम चौथे ग्राफ की बात करते हैं। तो चौथे ग्राफ में हमारा थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक, चौथा नंबर हमारा ग्राफ क्या कर रहा है? ऐसे इस ग्राफ में हमारा इस प्रकार से ग्राफ बना है। चौथा में कैसे ग्राफ बना है? इस प्रकार। यहाँ पर हम देखेंगे शून्यकों की संख्या कितनी है? एक्स अक्ष को दो बार काटा है, एक और दो, दो बिंदु को काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या दो होगी। इसी प्रकार हम देखेंगे पांचवें नंबर पे, यहाँ पे देखेंगे ग्राफ अक्ष पर दो बिंदु पर। ठीक, कितने बिंदु काट रहा है? दो बिंदुओं पर काट रहा है। बहुपद के शून्यकों की संख्या हमारा कितना होगा? दो होगा। ठीक है, जितनी बार एक्स अक्ष पर रेखा को काटेगा ग्राफ, उतने शून्य होंगे। पांचवा का ग्राफ देखते हैं हम, पांचवें नंबर में ग्राफ जो है हमारा। ठीक, पांचवें ग्राफ की बात करते हैं। पांचवा नंबर ग्राफ कैसा है हमारा? पांचवें नंबर ग्राफ की बात करेंगे, इस प्रकार है। ठीक, इस प्रकार यहाँ पर देखेंगे कि एक्स अक्ष पर कितनी बार काट रहा है? एक बिंदु पर, दो बिंदु पर, तीन बिंदु पर और चार बिंदु पर, इसलिए बहुपद की संख्या कितनी होगी हमारी? चार होगी। तो हम यहाँ पर बहुपद की संख्या लिखेंगे कि ग्राफ में चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर चार बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए बहुपद के शून्यकों की संख्या हमारी कितनी होगी? चार होगी। इसी प्रकार हम छठवां देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा एक्स वाई रेखा है समतल। ठीक, इसमें हम देखते हैं जो छठवां नंबर ग्राफ है वो हमारा कितनी कैसे बना है। ठीक है, छठवां नंबर ग्राफ हमारा इस प्रकार से बना है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे कि एक्स अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रही है? एक जगह, दो जगह और तीन जगह, इसलिए इसमें बहुपदों की संख्या कितनी होगी? तीन होगी। तो हम इसमें लिखेंगे एक्स अक्ष पर तीन बिंदुओं पर काट रहा है, या काट रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, प्रतिच्छेद
छेद कर रहा है। बहुपद के इसलिए बहुपद के शून्यकों की संख्या हमारी कितनी होगी? 3 होगी। यानी कि